हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी यूपी जी की क्लास आपकी हो रही है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रही है तो चलिए यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपसे पूछना है, कमेंट करना है। ये बताइए ताज हवाई अड्डा जो दिया गया है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है, ये है कहां पर, जवाब दीजिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में ये पॉइंट आपसे गड़बड़ हो गया था। तो ये बताइएगा कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, आपके आगरा में है, आगरा में है, या आपके यहां पर ग्रेटर नोएडा में है, या ग्रेटर नोएडा में है, बताइएगा यहां पर कौन हो जाएगा। ताज ग्रेटर नोएडा में है, ना कि आगरा में है, याद रखिएगा, क्योंकि पहले बनने वाला था आपके आगरा वाले से लगभग 144 किलोमीटर दूर करके, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसी का नाम जो था वो आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। तो इस कारण से अगर ताज पूछा जाए तो आपको ग्रेटर नोएडा बताना है कि इसका आधुनिक नाम आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर, आपके नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये चीज को पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछली वाली क्लास में ये गलती हो गई थी, ठीक है। चलिए यहां पर आइए, यहां पर क्वेश्चन नंबर दिया है 19 नंबर कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, आपको जवाब देना है। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहां पर देखिए, डी नंबर दे रहे हैं, डी नंबर यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा राय बरेली के फुर्सतगंज में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है। चलिए बताइएगा, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया, ये कहां पर बनाया गया। भाई सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। आज हम लोग बिल्कुल फास्ट तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत भयंकर तरीके से हम पढ़ाएंगे, आज फास्ट रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया कहां पर है, याद रखिए आपके वाराणसी के रल्हुपुर में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक जो घोषित किया गया है वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो याद रखिए पहला इसका आंसर हो जाएगा 110 नंबर का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि प्रयागराज से दिल्ली तक घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चकेरी हवाई अड्डा स्थित है, चकेरी हवाई अड्डा स्थित है, ये कहां पर हवाई अड्डा स्थित है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब दिया गया है चकेरी हवाई अड्डा, तो चकेरी कहां पर है, आपके कानपुर में है, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर आपका डी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है ये कहां पर स्थित है। तो हमने बताया था बाबतपुर, बाबतपुर कहां पर है, तो आपके वाराणसी, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला है, रूमी दरवाजा कहां स्थित है, यहां पर बताइए रूमी दरवाजा जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, रूमी दरवाजा। चलिए भाई रूमी दरवाजा है ये कहां पर स्थित है, ये है आपके लखनऊ में, कहां पर है भाई, आपके लखनऊ में, इसका आंसर बनेगा ए नंबर, रूमी दरवाजा कहां पर है, लखनऊ में है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया माना जाता है, यहां पर बताइए कौन सी ऋषि हैं जिनका जन्म स्थल कर्म स्थल आपके बलिया माना जाता है, यहां पर आंसर लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 का ऑप्शन हो जाएगा, ये भृंगु ऋषि हैं, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, भृंगु ऋषि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, यहां पर आंसर देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर 3 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपकी यमुना नदी हो जाएगा, यमुना नदी आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ये बताइए वाराणसी स्थित वर्तमान स्थित विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, जवाब हो जाएगा यहां पर 4 का ऑप्शन बनेगा आपका, यहां पर ए नंबर रानी अहिल्याबाई ने, ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर सॉरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड जो स्थित है ये कहां पर स्थित है,
ये बताइए अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल है भेद कुंड है ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर आपके फर्रुखाबाद में। कहां पर है? आपके फर्रुखाबाद में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। यहां पर बताइए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि प्रयागराज जो स्थित है अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण जो किया गया है ये आपके किसके नाम पर किया गया है? आपका जवाब 6 का जवाब क्या बनेगा? तो 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बहू बेगम का मकबरा कहां पर स्थित है? बहू बेगम का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? यहां पर आंसर देना है। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, बहू बेगम की अगर हम बात करते हैं तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या में है। कहां पर है? डी नंबर आपका हो जाएगा अयोध्या में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र स्थित है ये कहां पर स्थित है? चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये कहां पर स्थित है? आपका 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भाई कहां पर है? आपके गाजीपुर में है। याद रखिए आपके गाजीपुर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। ये नंबर गाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? यहां पर जवाब दीजिएगा कि आपके महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए लॉक करिए जल्दी से। 9 का ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा कौशल की थी। कहां की थी? तो आपकी कौशल की थी। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा? चलिए यहां पर देखिए तो देखो हमने 10 का ऑप्शन बताया था कि ये जो संकिसा है कौन है? संकिसा मतलब ऑप्शन जो आपका है यहां पर सी नंबर वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है भारत माता का मंदिर ये जो स्थित है आपके कहां पर स्थित है? भारत माता का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? चलिए 11 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? भारत माता का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई ये वाराणसी में है। नोट करिएगा कि आपके वाराणसी में है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कलिंजर का किला कहां पर स्थित है? कलिंजर का जो किला है वो आपके कहां पर स्थित है? यहां पर 12 का ऑप्शन देना है 12 नंबर में। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके बांदा में है। कहां पर है? बांदा में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे काम्पिल जो कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? यहां पर ऑप्शन लॉक करिए। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ये काम्पिल अर्थात फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा? तो चलिए यहां पर 13 की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके औरंगजेब। क्या हो जाएगा भाई? औरंगजेब इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। औरंगजेब आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम स्थित है वो कहां पर स्थित है? महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये कहां पर स्थित है? यहां पर ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बिठूर में आपका जवाब क्या हो जाए? ए नंबर। आपकी बिठूर में है। कहां पर है? आपकी बिठूर में ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का जो निर्माण करवाया था ये कहां पर करवाया था? चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बेगम मसरू होता है जो कि आपके सरदना में। कहां पर? मेरठ सरदना। ऑप्शन सी हो जाएगा सरदना हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की जो स्थापना किया वो किसने किया था? फास्ट जवाब दीजिए भाई। एक भी लोग यहां पर ऐसा नहीं कि आराम करिए, आराम नहीं करना है। आप लोगों को जवाब देना है, सभी लोगों को जवाब देना है। ठीक है, और भाई जो लोग बाद में जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर सिकंदर लोदी इसका आंसर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर बताइए कौन सुमेलित नहीं है 17 नंबर में। चलिए यहां पर जो सुमेलित नहीं है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखो भाई गंगा वाराणसी दिया गया है, गोमती लखनऊ है, कोसी गोरखपुर है, सरयू आपके अयोध्या में है। तो भाई आप बताइए जो गोरखपुर बसा है वो आपकी राप्ती नदी किनारे बसा है ना? मतलब ये आपका आंसर क्या होगा? गोरखपुर यही नदी किनारे बसा है कि नहीं बसा भाई? कि साई नदी किनारे बसा है? क्या जवाब हो जाएगा? गोरखपुर जो बसा है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? जवाब दीजिए भाई। गोरखपुर जो बसा है वो राप्ती नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक करवाया था। आप बताइएगा कि जो 2 महान धार्मिक कार्य हुए थे अर्थात ये सम्मेलन हुए थे वो आपके कहां पर हुए थे? कन्नौज प्रयागराज में, प्रयागराज थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी या वल्लभी प्रयागराज में? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर बनेगा ए नंबर। आपके कन्नौज और आपके प्रयागराज मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल आपका नहीं है? कौन इनमें से विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? यहां पर आंसर लॉक करना है 19 नंबर में।
तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, तो डी नंबर आपके अकबर। याद रखिए अकबर का जो किला है ना, या अकबर का मकबरा है, ये धरोहर में इसमें आपका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? यहां पर 20 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर जो दिए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, क्या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाया गया था। यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा राइट। किसने बनवाया था? तो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? आपकी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी का जो संबंध है वो आपकी किससे संबंधित है? 21 का ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए जैन से बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट है। ये जैनों से संबंधित है जो प्रभास गिरी स्थल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो भाई सुलह कुल उत्सव जो आपका होता है कहां पर होता है? आपके आगरा में होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका आगरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संत मलूक दास जो संबंधित थे वो किससे थे? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए कि संत मलूक दास जो थे ये कहां से संबंधित थे। चलिए आपका आंसर क्या होगा? आपकी कड़ा अर्थात आपका कौशाम्बी मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? यहां पर 24 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए भाई 24 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चौरी चौरा आपके गोरखपुर में, बिल्कुल सही है, गोरखपुर में घटित घटना है। ऑप्शन में आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उदयन वासदत्ता की जो कथा संबंधित है वो किससे संबंधित है? 25 को ऑप्शन लॉक करिएगा। उदयन वासदत्ता की जो कथा संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है? यहाँ पर 25 का ऑप्शन क्या बनेगा? 25 की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका जवाब इनमें हो जाएगा एक कौशाम्बी से है। कहां से है भाई? आपकी कौशाम्बी से है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी कौशाम्बी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण तीर्थ है ये किस जनपद में है? तो भाई आपका जनपद हो जाएगा क्या? आपका सीतापुर इसका आंसर हो जाएगा। सीतापुर जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि किसे भारत का सिराज कहा जाता है? किसे भारत का सिराज कहते हैं? यहां पर आंसर लॉक करिए। तो भारत का सिराज किसे कहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, आपके जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है। देखो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा जरूर दिया है, रिवीजन कर रहे हो तभी हम इतना फास्ट पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है। नगर महोदय श्री के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब क्या होगा? तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कन्नौज, जिसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। और यहां पर सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार भी है, लाख बहुसी पश्चिमी बिहार। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? और किसने की थी? तो अभी हमने बताया था जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। किसकी याद में? तो आपकी मोहम्मद तुगलक अर्थात जौना खां की याद में करवाया था। तो इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? महापरिनिर्वाण जो मंदिर है ये है कहां पर? 30 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। जवाब क्या होगा? महापरिनिर्वाण मंदिर आपकी कुशीनगर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर कुशीनगर आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है इनमें से कौन हो जाएगा? 31 नंबर बताइएगा। 31 नंबर। तो 31 की अगर बात करते हैं तो भाई ये कौशाम्बी होगा। कौन हो जाएगा भाई? ये कौशाम्बी, जिसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, कौशाम्बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? चलिए 32 नंबर है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम जीवन नगर दिया है या जीवंत नगर भी आपको मिलेगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर में? तो आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर वाराणसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, ये जगह कौन सी है? यहां पर आंसर लॉक करना है। चलिए 33 नंबर। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ये नैमिषारण है। क्या है? नैमिषारण, डी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार स्थित है ये कहां पर है? तो आपके देवा शरीफ बाराबंकी में है और बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दशावतार मंदिर स्थित है। दशावतार मंदिर है ये स्थित है, देख सकते हैं गुप्तकालीन सबसे भव्य मंदिर है और आपकी झांसी में है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, झांसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, धम्मेक स्तूप जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? धम्मेक स्तूप जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? आपका जवाब 36 का ऑप्शन क्या होगा? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, सारनाथ में है। कहां पर है? सारनाथ, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यटन नीति 2016 के अनुसार
हेरिटेज आर्क में सम्मिलित जो शहर है वो आपके कौन है? हेरिटेज आर्क के रूप में सम्मिलित शहर जो हैं वो आपके कौन है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी। याद रखिए लखनऊ, आगरा और वाराणसी। यहां पर आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा दिया गया ये कब दिया गया था? यहां पर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइक शेयर भाई ठोक डालिए सभी लोग भाई। बहुत लोग यहाँ पर लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो कम से कम हल्ला मारते हैं तो इतना तो पता चलता ही होगा कि हल्ला मारने में एनर्जी खत्म होती है कि नहीं होती है। तो कम से कम लाइक शेयर कर दिया करो, हमें भी लगे कि नहीं जितने लोग हैं कम से कम वो सोचते हैं कि हम अगर ज्ञान ले रहे हैं तो हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, है कि नहीं? लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 38 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहां पर 38 नंबर हो जाएगा बी नंबर 1998। क्या 1998 ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बताइए कि वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? 39 नंबर की अगर बात करते हैं, ये है आपके मान सिंह। कौन है भाई? मान सिंह, महाराजा मान सिंह। मतलब ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्राविड़ शैली में निर्मित किया गया है? यहां पर बताइए कि कौन सा मंदिर है जो द्राविड़ शैली में निर्मित किया गया है। 40 का ऑप्शन लॉक करना है। 40 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए द्राविड़ शैली में ये है आपका रंगनाथ मंदिर। कौन सा? रंगनाथ मंदिर है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। वैसे भी आपको बताया गया है कि जो द्राविड़ शैली है वो कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। कहाँ की है भाई? दक्षिण भारत की है। तो इस कारण से याद रखिए ऐसे मंदिर कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम संत शाह मीना की मजार स्थित है। मुस्लिम संत शाह मीना की जो मजार है ये कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? मतलब महाजनपद में भी एक पुलिस प्रशासन व्यवस्था के लिए बहुत जाना जाता था। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आपका कुशीनगर है, आपके साथ संत कुशीनगर, संत कबीरदास, रामगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका याद रखिएगा जो रामगढ़ है गोरखपुर में, ये जाना जाता है, याद रखिएगा क्या? आपके पुलिस व्यवस्था के लिए जो महाजनपद काल में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे दान तीर्थ कहा जाता है? किसे दान तीर्थ कहा जाता है? याद रखिए दान तीर्थ कहते हैं हस्तिनापुर को। किसे? हस्तिनापुर को कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हस्तिनापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह का मजार स्थित है कहां पर? बताइएगा। हमने बताया था कि जरूरी नहीं है सुलह कुल उत्सव दे, और सुलह कुल उत्सव नहीं भी देता है तो और भी आपके मेले हैं जो हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। तो 44 को ऑप्शन हो जाएगा, ये है आपका कौन सा भाई? बाराबंकी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह का मजार कहां है? तो आपका बाराबंकी ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी? चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी? यहां पर आपके आंसर कौन हो जाएंगे? तो ये है आपके नवाब वाजिद अली शाह। कौन है भाई? नवाब वाजिद अली शाह हैं जिन्होंने यहां पर अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है लखनऊ ख्याल गायकी का पिता किसे माना जाता है? यहां पर आंसर बताइए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि लखनऊ ख्याल गायकी के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर 1 टॉपिक है, आपसे यहां से क्वेश्चन बनता ही याद रखिएगा। तो यहां पर बताइए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? खुर्शीद अली खां, गुलाम हुसैन, दुल्हे खां या लच्छू खां? यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए तो 2 का ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर, ये है आपके कौन? तो खुर्शीद अली खां हैं जो लखनऊ ख्याल गायकी के पिता के नाम से जाने जाते हैं या माना जाता है। ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है बनारस घराने के किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है? यहां पर बताइए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। गुदई महाराज के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? चलिए गुदई महाराज के नाम से किसे जानते हैं? तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं भाई, ठीक है। आज की क्लास ये रखते हैं और अगली क्लास मतलब ये जो क्लास है अब आपके नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। कृष्ण कन्हैया, राधा कृष्णैया, ये सब कुछ आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। तो डेली क्लास पढ़ते रहिए। वैसे हमने बताया है कि हमने आपको पढ़ा दिया है, रिवीजन होता है जब डेली का डेली आप पढ़ते रहेंगे। किसी न किसी बहाने समझिए कि हम आपका यहाँ पर रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो रिवीजन भी आपका रेगुलर होता रहेगा। दोस्तों साथ ही अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है जो कि देख सकते हैं देव जीके ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की बेहतरीन लाजवाब आपकी पीडीएफ है,
बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है ताकि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं उस सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे, मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपी जीके की थ्योरी है, मात्र 49 रुपए की आपकी है। तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं, बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, कम दाम में पीडीएफ है। ठीक है, चलिए हम आपको लिंक दे रहे हैं तो उस लिंक के माध्यम से आप क्लिक करिए और अगली क्लास में सभी लोग प्रस्थान करिए और डेली क्लास लीजिए भाई। ठीक है।